बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर हमने 3 स्टार्ट किया हुआ है। एक लॉगरिथम का चैप्टर है। हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 2 जो है हमने सॉल्व करना है और बाय यूजिंग लॉग टेबल सॉल्व करना है। हमारे पास जो अमाउंट है जिसका हमने लॉग फाइंड करना है वो हमारे पास है 5th रूट ऑफ 342.2। एक नंबर गिवन है जिसका 5th रूट उसने बताया हुआ है और हमने इसको लॉग टेबल यूज़ करते हुए जो है वो सॉल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, सोल्यूशन में सबसे पहले इस गिवन नंबर को हमने लेट कर लेना है x के इक्वल, कि लेट गिवन नंबर इज़ इक्वल टू x। और गिवन नंबर हमारे पास क्या है 5th रूट ऑफ, अगर ऑर्डर ऑफ द रेडिकल यहाँ नहीं लिखा हुआ होगा तो 2 होगा, फिर हम पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ, अगर ऑर्डर ऑफ द रेडिकल 3 होगा तो क्यूब रूट, 4 होगा तो 4th रूट, 5 होगा तो 5th रूट। 5th रूट ऑफ 342.2, चूँकि लॉग एक टूल है जो पावर्स के डिवीज़न के और मल्टीप्लिकेशन के डिफ़िकल्ट टाइप्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चूँकि यहाँ हमारे पास जो गिवन अमाउंट है उसमें रेडिकल है तो इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका लॉग लेंगे बोथ दी साइड। 342.2 यानी एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है, तो जो भी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द रेडिकल होगा उसको 1 के नीचे लिख देंगे, यानी 1/5 इसकी पावर बन जाएगी। अब बोथ दी साइड हम लॉग ले लेंगे बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ़्ट साइड पे भी लॉग ले लेंगे और राइट साइड पे भी लॉग ले लेंगे। लॉग x इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ 342.2 रेज़ टू द पावर 1/5। अब हमने लॉज ऑफ द लॉगरिथम यूज़ करने हैं। अगर आप गौर से देखें कि लॉग के साथ जो भी नंबर हमने लिया हुआ है उसकी पावर है 1/5, तो पावर लॉ यूज़ होगा। रूल के मुताबिक अगर लॉग के साथ किसी नंबर की पावर हो तो वो उस नंबर के लॉग से मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी लॉग 342.2 से 1/5 जो इसकी पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी 1/5 मल्टीप्लाइड बाई लॉग 342.2। अब हमने 342.2 का लॉग फाइंड करना है। किसी भी नंबर का लॉग फाइंड करना हो वो रिक्वायर्ड 2 वैल्यूज़, क्योंकि लॉगरिथम 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट होता है। एक इंटीग्रल पार्ट होता है जो कि करैक्टरिस्टिक कहलाता है और एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है जो कि मेंटीसा कहलाता है। मेंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो सबसे पहले हमने इस नंबर का करैक्टरिस्टिक फाइंड करना होगा। करैक्टरिस्टिक्स थ्रू साइंटिफिक नोटेशन होता है। तो अगर आप इस नंबर को 342.2 को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना चाहें तो लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट चूँकि 3 है तो साइंटिफिक नोटेशन में हमने पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो है वो मूव करके लेके जाना होता है। हमने यहाँ पॉइंट को मूव करके लेके जाना नहीं है, जस्ट हमने देखना है कि कितने डिजिट मूव कर सकते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो 3 से 0.2 डिजिट मूव करके यहाँ आ सकता है। आपने वो डिजिट काउंट कर लेने हैं, 2 डिजिट्स हैं तो आप 1/5 अपनी जगह पे आएगा। इनटू इस नंबर का जो करैक्टरिस्टिक है वो 2 है और पॉजिटिव 2 है, क्योंकि पॉइंट राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करके जा सकता है, लेके जाना नहीं है, सिर्फ देखना है कि कितने डिजिट मूव करके जाता है। तो जितने डिजिट मूव करके जा सकता है वही उसका करैक्टरिस्टिक होगा। पॉइंट लगाएंगे, फिर आपने लॉग टेबल यूज़ करना है। लॉग टेबल यूज़ करने के लिए हम लॉग टेबल ओपन कर लेते हैं और लॉग टेबल में हमने 34 को की वैल्यू 2 में देखनी होगी, फिर मीन डिफरेंस में भी हम 2 में देखेंगे। तो यहाँ हम लॉग टेबल ओपन कर लेते हैं। तो लॉग टेबल में सबसे पहले हमने फर्स्ट कॉलम में 34 को जो है वो देखना है। चूँकि लॉग टेबल का यूज़ मैंने 3.4 क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 में डिटेल से समझा दिया था कि हम लॉग टेबल जो है वो कैसे यूज़ करेंगे। लॉग टेबल के पार्ट्स को भी मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया था। तो लॉग टेबल के यूज़ के लिए आप वो वाली वीडियो जो है वो देख सकते हैं। तो यहाँ हमने 34 को चूँकि 2 में देखना है तो 34 फर्स्ट कॉलम 0 का होता है, फिर 1 फिर 2, तो वो है हमारे पास जी 5340। फिर उसमें हमने प्लस कर देना होगा। 34 को मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 2 में भी देखेंगे तो वो हमारे पास है जी 34 को हमने यहाँ पे 2 में देखा था। 34 को 2 में देखा था तो 5340 था और मीन डिफरेंस वाले कॉलम नंबर 2 में देखना है तो वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 3 है। तो 3 हम इसमें प्लस कर देंगे, जो हमारे पास आ जाएगा जी 5343। और ये चूँकि फ्रैक्शनल पार्ट होता है इसलिए पॉइंट लगेंगे। हमारे पास मेंटीसा जो है वो हमारे पास आ गया जी 5343।
43। अब हमने क्या करना होगा, रूल के मुताबिक 5 से इस नंबर को डिवाइड करेंगे। तो पॉइंट से पहले 2 है, 5 के टेबल में 2 नहीं आता, तो 5 0 टाइम 0, फिर पॉइंट लगाएंगे, ये 25 बन जाएगा। 5 5 टाइम 25, फिर 3 5 के टेबल में नहीं आता, तो 5 0 टाइम 0, फिर ये बन जाएगा 34। 5 6 टाइम 30, फिर ये बन जाएगा 43। 5 8 टाइम 40 और रिमाइंडर हमारे पास 3 आ जाएगा। और 5 6 टाइम 30 होगा, चूँकि यहाँ पे 6 आता है तो 6 जो है वो ग्रेटर देन 4 है, तो हम राउंड ऑफ करके ये जो 8 है इसको हमने 9 बना लेना है, इसको हम इसमें 1 हम ऐड कर देंगे। तो हमारे पास जो log x की वैल्यू है वो हमारे पास आ गई 0.5069। इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 राइट कर लेना है। अब हमने क्या करना होगा, हमने चूँकि log को कैंसिल करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्योंकि हमने इस नंबर को x की इक्वल ऐड किया था, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए log को रिमूव करना पड़ेगा। log चूँकि हमने कॉमन लॉगरिथम यूज़ कर रहे हैं, तो इस log को रिमूव करने के लिए बोथ द साइड हम एंटी log लेंगे। लेकिन एंटी log पहले लेने से पहले जिस नंबर x का ये log है उसका करेक्टरिस्टिक्स हम बताएंगे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ log ऑफ x इज़ इक्वल टू हमारे पास है 0, चूँकि पॉइंट से पहले जो लिखा होगा वो नंबर वो इसका करेक्टरिस्टिक्स होगा। यानी जिस नंबर x का ये log है उसका करेक्टरिस्टिक 0 होना चाहिए। जब वो हम नंबर फाइंड करेंगे तो उस नंबर का करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 होना चाहिए। फिर इसका मेंटीसा हमारे पास गिवन है, मेंटीसा ऑफ log ऑफ x इक्वल टू 5069, यानी जिस नंबर x का जो log है उसका मेंटीसा 5069 आना चाहिए जब हम वो नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। अब हम यहाँ पे राइट करेंगे बाय टेकिंग एंटी log ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 के बोथ साइड्स हम एंटी log ले लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे जी एंटी log multiplied by log of x is equal to anti-log 0.5069। तो जो log से anti-log कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा जी x इक्वल टू anti-log 0.5069। अब हमने क्या करना होगा, एंटी-लॉग का टेबल यूज़ करके हमने इस नंबर का एंटी लॉग फाइंड करना है। और एंटी लॉग का टेबल यूज़ करने के लिए हमेशा हम मेंटीसे से हेल्प लेते हैं, यानी 0.50 को की वैल्यू 6 में देखेंगे और 0.50 को वैल्यू मीन डिफरेंस में 9 में देखेंगे। तो अब हम यहाँ पे एंटी लॉग का टेबल ओपन कर लेते हैं। एंटी लॉग का टेबल है 0.50, नेक्स्ट पेज पे है 0.50। 0.50 को हमने देखना है जी 6 में, 0.50 को वैल्यू 6 में देखनी है, जो कि 3206 है। 3206 यहाँ हम रफ पेज पे वो राइट कर लेंगे 3206। और मीन डिफरेंस में 50 को 9 में देखना है। लास्ट पेज में प्लस का 7 आ जाएगा, जहाँ इन दोनों को प्लस कर देंगे 7 आ जाएगा। 7 + 6 13, 1 कैरी हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे हमने पॉइंट जो है वो पुट करना है। तो पॉइंट पुट करने के लिए हम इस नंबर में जो हमने करेक्टरिस्टिक लिखा था ऊपर वो देखेंगे। करेक्टरिस्टिक 0 है। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बताया था कि किसी भी नंबर का करेक्टरिस्टिक 0 उस वक्त होता है जब पॉइंट लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नाज़िर डिजिट के फ़ौरन बाद आ जाए। तो इट मीन्स कि अगर इस नंबर का करेक्टरिस्टिक हमने 0 बनाना है तो पॉइंट लेफ़्ट साइड पे फर्स्ट नाज़िर डिजिट के फ़ौरन बाद यहाँ मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.213, यानी हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 3.213। और ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। यानी अगर हम 342.2 का 5th रूट फाइंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 3.213। तो डियर स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉग का। अक्सर लॉग के चैप्टर में से 3.4 में से या रिव्यू एक्सरसाइज यूनिट नंबर 3 में से बोर्ड में वो लॉन्ग क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।